आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, आंटी नंबर 1 वाले राजा बाबू यानी कि गोविंदा तलाक की खबरों को लेकर एक बार फिर से खूब चर्चाओं में है। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की निजी जिंदगी इससे पहले भी चर्चाओं में रही है। कहा यह जा रहा है कि दोनों के रिश्तों में सब कुछ ठीक नहीं है। माना यह भी जा रहा है कि सुनीता अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती, इसीलिए वो गोविंदा से तलाक लेने जा रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सुनीता ने तलाक के लिए अर्जी भी डाल दी है। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन बार बार तलाक की खबरें यूं ही तो नहीं उठ रही होंगी। इसके पीछे कोई वाजिब वजह जरूर होगी। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 का होगा तलाक, छोटे सरकार के परिवार में दरार, अलग होने वाली है जोड़ी नंबर 1। 38 साल बाद राजा बाबू का तलाक। आंखियों से गोली मारकर लाखों दिलों पर राज करने वाले गोविंदा तलाक की खबरों को लेकर खूब चर्चाओं में है। गोविंदा की 38 साल की शादीशुदा जिंदगी अब ऐसे मोड़ पर है जहां चारों तरफ से तलाक तलाक की ही आवाजें आ रही हैं। भले ही खुलकर कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कई रिपोर्ट्स तो ऐसी ही हैं जो इशारा तो यही करती हैं कि गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता अब अलग होने वाले हैं, जिसको लेकर फैमिली कोर्ट में अर्जी भी दे दी गई है। वैसे तो कई बार गोविंदा और सुनीता के बीच में अनबन की खबरें आई हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर दिख रहा है। अब फिर से दोनों के रिश्तों में मनमुटाव होने की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो सुनीता आहूजा ने पति गोविंदा से तलाक लेने का फैसला ले लिया है। उन्होंने मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट में अर्जी भी डाल दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता ने गोविंदा पर अफेयर, अत्याचार और उन्हें अकेला छोड़ देने के आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सुनीता ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 सब क्लॉज ए अंडर सब क्लॉज 1 अंडर सब क्लॉज 1A अंडर सब क्लॉज 1B के तहत तलाक के लिए अर्जी दी है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फैमिली कोर्ट ने गोविंदा को 25 मई को तलब किया था और जून से दोनों मामले को सुलझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। सुनीता समय की पाबंद रही और कोर्ट में पेश होती रही, जबकि गोविंदा गायब रही। हालांकि तलाक की खबरों को लेकर गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने गलत और बेबुनियादी बताया है। उन्होंने कहा है कि गोविंदा और सुनीता का तलाक नहीं हो रहा। गोविंदा का मैनेजर शशि सिन्हा के मुताबिक कपल में थोड़े बहुत मनमुटाव तो होते ही रहते हैं। ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन अब इन्हें मिर्च मसाला लगाकर अपने फायदे के लिए कुछ लोग इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरों पर शशि सिन्हा बार बार खंडन कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, बिना आग के धुआं नहीं उठता। शशि सिन्हा ने आगे कहा कि गोविंदा जैसे इंसान किसी पर हाथ नहीं उठा सकता, चिल्ला नहीं सकता, तो फिर ये अत्याचार करने वाले आरोप कहां से आ रहे हैं? मैंने उनके साथ काफी क्लोजली काम किया है। वो इंसान बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसे इमेज उनकी अब बनाई जा रही है। ये सब मुद्दे पास्ट की कहानियां हैं, जिन पर दोनों मियां बीवी साथ में काम भी कर रहे हैं। शशि सिन्हा ने गोविंदा और सुनीता की जोड़ी को मजबूत बताते हुए ये भी कहा, गोविंदा कोर्ट में पेश नहीं हुए, लेकिन सुनीता भी कोर्ट नहीं गई, सिवाय एक बार के जब वो केस फाइल करने गई। किस कपल में आखिर प्रॉब्लम नहीं होती? सुनीता गोविंदा से बहुत प्यार करती है और दोनों साथ हैं। कोई डिवोर्स नहीं होने वाला है। वो दोनों नेगेटिविटी के बजाय अपने बच्चों के करियर और शादी पर फोकस कर रहे हैं। फिल्म एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता के बीच में एक बार फिर से तलाक की खबरें सामने आ रही है और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही तरफ से, यानी कि गोविंदा या सुनीता की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक सामने आया नहीं है। आप सोचेंगे ऐसी खबर तो पहले भी सामने आ चुकी है। फरवरी 2025 में ही दोनों के बीच में तलाक की खबरें सामने आई थी। ये खबर थी कि सुनीता ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, मुंबई की बांद्रा कोर्ट में, जहां अर्जी तलाक के लिए लगाई गई है। उसमें प्रताड़ना का आरोप लगा है, गोविंदा के बाकी लोगों के साथ यानी कि बाकी एक्ट्रेसेस और फीमेल्स के साथ रिश्तों का आरोप लगा और टॉर्चर करने के साथ साथ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया गया सुनीता की तरफ से। हालांकि बाद में सुनीता ने चुप्पी तोड़ी थी और सीधे तौर पर कह दिया था कि धरती पर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि हमें अलग कर सके। लेकिन अब खबरें एक बार फिर से हैं जिस पर सफाई एक एक करके सामने आ रही है। गोविंदा के वकील
जो ये कह रहे हैं कि हाँ अर्जी लगाई गई थी, एक बार सुनीता भी कोर्ट गई थी, गोविंदा कोर्ट नहीं गए और अब मामला वो आपस में सुलझा रहे हैं। जबकि गोविंदा के मैनेजर कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है, इस तरह की कोई खबर नहीं है, ये सिर्फ खबरों को उड़ाने के तौर पर है। गोविंदा की बहन कह रही है कि ऐसा कौन सा कपल है जिसके बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बातचीत नहीं होती। अगर लड़ाई झगड़ा है भी, सुलह करने की कोशिश दोनों की तरफ से हो रही है और दोनों साथ में हैं। खबरें परिवार वालों की तरफ से और सूत्रों की तरफ से ये सामने आ रही है कि बच्चों के लिए दोनों साथ में हैं, बच्चों के करियर पर या फिर बच्चों के भविष्य और शादी पर दोनों का फोकस है। लड़ाई झगड़े होते हैं तो गोविंदा अपने बंगले में अलग चले जाते हैं, क्योंकि जो आरोप था डिवोर्स की अर्जी को लेकर वो एक ये भी था कि गोविंदा अलग रहते हैं, अलग लाइफस्टाइल जीते हैं, जबकि सुनीता बच्चों के साथ में रहती हैं। इस दौरान ये बातचीत करते हुए मुझे गोविंदा और सुनीता के साथ में बैठे हुए कई इंटरव्यूज भी याद आ रहे हैं। ऐसे तो हंसते मुस्कुराते मजाक करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर इन सब के बावजूद डिवोर्स के लिए अर्जी लगाई गई तो ये बात बड़ी है। अब इंतजार रहेगा कि या तो सुनीता या तो गोविंदा की तरफ से इस पूरे मामले पर कुछ रिएक्शन सामने आए, एटलीस्ट कोई सफाई तो सामने आए। वहीं इन खबरों के बीच गोविंदा मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए, जिसमें वो अपने अलग अंदाज में नजर आए। वीडियो में उन्हें अपने 90 के दशक के अंदाज में रिएक्शन देते हुए भी देखा जा सकता है। वीडियो में गोविंदा ऑल व्हाइट आउटफिट में नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर एंट्री करते ही गोविंदा कैमरे की तरफ स्माइल करते और फ्लाइंग किस करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनीता के साथ तलाक की खबरें एक बार फिर जोरों पर हैं, लेकिन जिस तरह गोविंदा वीडियो में फ्लाइंग किस दे रहे हैं उससे तो यही लगता है कि वो अपनी जिंदगी में खुश हैं। उन्हें तलाक की खबरों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गोविंदा और सुनीता आहूजा की तलाक की खबरें सबसे पहले फरवरी 2025 में सामने आई थी। बताया जा रहा था कि अलग लाइफस्टाइल और लगातार लड़ाइयों के चलते कपल ने अलग होने का फैसला ले लिया है। ये भी कहा गया था कि गोविंदा की नजदीकियां किसी 30 साल की एक्ट्रेस संग बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से सुनीता से उनकी शादी में दरार आ गई। अब इस बार तलाक की खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन बार बार तलाक की खबर कुछ न कुछ तो जरूर कहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। करीब 6 महीने पहले जब तलाक की खबरें सामने आई, ये इंतजार होने लगा कि गोविंदा कुछ कहेंगे, सुनीता कुछ कहेंगी। फिर सुनीता चुप्पी तोड़ती भी हैं और कहती हैं कि इस धरती पर कोई माइका लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो गोविंदा और मुझे अलग कर सके। ये खबरें चल ही रही थी, लेकिन एक बार फिर से तलाक की खबरें सामने आ जाना, क्योंकि इस बीच चर्चा ऐसी भी थी कि किसी 30 साल की महिला के साथ, किसी 30 साल की एक्ट्रेस के साथ में गोविंदा के रिश्ते हैं। अब गोविंदा की पत्नी कई इंटरव्यूज में ये भी कह चुकी थी कि गोविंदा सामने वाले अलग बंगले में रहते हैं और वो अपने बच्चों के साथ अलग रहती हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि पिछले कई साल से वो अपना बर्थडे भी अलग मना रही हैं। ऐसी कई चीजें हैं सामने सुनीता के जरिए, यानी कि गोविंदा की पत्नी के जरिए ही सामने आई हैं। ऐसे कई इंडिकेशंस उन्होंने खुद दिए हैं जिसमें ये पता लगता है कि गोविंदा और उनके बीच में शायद सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इसी बीच फिर दूसरी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें गोविंदा के बर्थडे पर दोनों बहुत क्लोज और इनफैक्ट किस करते हुए भी नजर आए थे। फिर गोविंदा और सुनीता के तमाम वो इंटरव्यूज हैं जो उनके फैन क्लिपिंग के साथ में शेयर करते हैं और कहते हैं इतना प्यार, इतना रोमांटिक अंदाज में दोनों का साथ में होना, ये हमें विश्वास नहीं होने देता कि दोनों अलग होने जा रहे हैं। अब सच्चाई क्या है, इंतजार करना होगा। मेरी सहयोगी सुरभि तिवारी की ये रिपोर्ट जरा देखिए। बॉलीवुड के जाने माने नाम यानी गोविंदा और गोविंदा अलग अलग मामलों को लेकर के सुर्खियों में बने रहते हैं। आपने ज़रूर सुना होगा कि किस तरीके से बॉलीवुड का जाना माना नाम रहे गोविंदा कभी अपने फिल्मों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी अच्छे डांस स्टेप्स के लिए तो कभी उनकी कॉमेडी के लिए। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ जब हमने गोविंदा को रियलिटी शोज़ में भी देखा, उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी बहुत सी बातें सामने रखी। लेकिन इस बीच एक बार फिर से वो सुर्खियों में बन चुके हैं। सुर्खियों में इस बार उनके आने की वजह ये बताई जा रही है उनकी पर्सनल लाइफ। लेकिन उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ एक और किस्सा हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे, क्योंकि गोविंदा को लेकर के हर बार ये कहा जाता है कि वो एक आउटसाइडर है और जो भी उन्होंने कमाया है वो उन्होंने अपने बलबूते पर कमाया है। लेकिन आज ये मिथक मैं तोड़ना चाहूँगी और आपको ये बताना चाहूँगी कि बॉलीवुड से बहुत पुराना नाता रहा है गोविंदा का। गोविंदा कोई आउटसाइडर नहीं है, क्योंकि आपने न जाने ये नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन 1940 के दशक में महबूब खान नाम के एक निर्माता ने गोविंदा के पिता अरुण आहूजा को पहली बार फिल्म ऑफर किया था। हालांकि गोविंदा के पिता का पहले से ही एक प्रोडक्शन हाउस चलता था और वो उसके लिए बाकायदा काम करते थे, लेकिन 1940 में बॉलीवुड फिल्म में उन्होंने पहली बार अपना एक्टिंग का वो किरदार निभाया था और उसके बाद से उन्होंने 30 से 40 लगभग फिल्में की थी। और एक मौका ऐसा भी आया जब 2 फिल्मों में पिता और पुत्र की जोड़ी नजर आई,
यानी गोविंदा और उनके पिता एक ही फिल्म में साथ काम करते हुए देखे गए और एक शो उस दौरान बहुत मशहूर हुआ करता था जिसका नाम है जीना इसी का नाम है। और इस शो में ये चैट शो हुआ करता था जिसमें बतौर गेस्ट बनकर के गोविंदा पहुंचे हुए थे। उनसे जब होस्ट की ओर से सवाल किया गया एक छोटे से क्लिप को दिखाते हुए कि आप इन्हें पहचानते हैं, तो उस पर गोविंदा की ओर से जवाब दिया गया था, जी हाँ, मैं इस पल को, इस लम्हे को कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि ये वो लम्हा था जब मुझे पहली बार बॉलीवुड में ब्रेक मिला था। ये वो लम्हा था जब मुझे बॉलीवुड में काम करने के साथ साथ में मेरे लिए एक मेरा रोल मॉडल भी मिला था, और वो है मेरे पिता। अरुण आहूजा का जिक्र उन्होंने करते हुए बताया था कि कैसे बॉलीवुड में गोविंदा की एंट्री हुई थी और उसके बाद से गोविंदा ने कई ऐसी फिल्में दी थी जो कि पहले तो बैक टू बैक लगभग बताया जाता है कि 12 से 15 ऐसी फिल्में रही जो कि फ्लॉप हुई थी, लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आया जब उन्होंने बुलंदियों को छुआ और फिर गोविंदा सुपरस्टार बन गए हर क्षेत्र में, चाहे वो डांस के लिहाज से हो, चाहे उनके कॉमेडी शोज़ की वजह से हो, उनके कॉमेडी के स्किल्स की वजह से हो, या फिर रियलिटी शोज़ क्यों ना हो, इंटरव्यूज़ क्यों ना हो, उनका स्टाइल क्यों ना हो। तो ऐसे कई मामले रहे जिसके वजह से वो सुर्खियों में, लाइमलाइट में बने रहते थे। उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और अब वो अपने निजी जीवन की वजह से चर्चा में रहे हैं। लेकिन हमारा ये खास मकसद यही था आपको बताना गोविंदा की पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ मामला कि अरुण आहूजा जो उनके पिता भी हैं वो पहले से बॉलीवुड में थे और इसी वजह से बॉलीवुड में गोविंदा की भी एंट्री हो पाई थी। उन्हें पहला मौका उनके पिता ने ही दिया था और वो आज भी अरुण आहूजा को अपना रोल मॉडल मानते हैं।